Yes, everybody. The next topic is, and the last topic of this chapter is matrix method. इसको ये भी बोला जाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. और बेसिकली एक्चुअल टाइटल का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस. अगर आपको याद हो, मैं एक काम करता हूं, आई टेक एन एग्जांपल, आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन एंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आई विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द टॉपिक ऑल. ठीक है? जैसे कि मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 165 एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 16 है. अब ये क्या कह रहा है समझिएगा. 2x प्लस 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7. और उसमें बोला है solve the system of equations using matrix method. वरना तो आप क्या लगाते हैं इसमें? एलिमिनेशन लगाते हैं, खत्म करते हैं. सही है? बट व्हाट इज मैट्रिक्स मेथड ऑल अबाउट? आप सबको ये याद होगा. हम किसी भी, ये मेरा चैप्टर का पहला लेक्चर था, व्हाई मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड. इफ यू रिमेंबर दैट वी कैन कन्वर्ट लीनियर इक्वेशंस इनटू दी मैट्रिसेस. अब वो मैट्रिसेस कैसे बनी? 2 3 5 2 मल्टीप्लाइड विद x and y is equal to 1 by 7. 1 and 7. Is that okay? यही से हम शुरू कर रहे थे. केस स्टडी क्वेश्चंस को भी ऐसे ही किया था. अब नोटिस करो, इसको अगर हम एक मैट्रिक्स A ले लें, इसको एक मैट्रिक्स X ले लें और इसको सोल्यूशन मैट्रिक्स का नाम देके B कह दें तो चलेगा. बोलिए श्योर. अब टेक्निकली इस पूरे के अंदर मुझे ढूंढना किसको है? X. अगर मैं यहां पे केविन प्री मल्टीप्लाई A से कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं. A इनवर्स से व्हाट इज A इंटू A इनवर्स? I इंटू X. तो मेरे पास X क्या बना? A इनवर्स इंटू. यहां तक सबको थ्योरी समझ आ गई? इज दैट ओके? बोलिए आपको इस जोक समझ आएगी? क्या नहीं समझ आ रही? A इनवर्स तो मैं मैट्रिसेस में सिखा चुका हूं. आप तो पिछले 3 दिन से छुट्टी भी हो. क्या ये समझ आया? कोफिशिएंट्स को लेके ये बना, वेरिएबल्स को लेके ये बना, सॉल्यूशंस को लेके ये बना. तो मैंने इसको A मैट्रिक्स ले लिया, इसको X ले लिया, इसको B ले लिया. A इनवर्स से किया. A इनवर्स इनटू A क्या होता है? I इंटू X होता है X. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A इनवर्स इनटू B ऐसे. अब यहां से जो आपके लिए नई चीज है, क्योंकि आप एब्सेंट पे कुछ देखते, A इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A अपॉन. बहुत बढ़िया. अब इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का दारोमदार क्या बना? ध्यान से समझना. X बना एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू. क्या ये बात समझ आई? अब यहां से बनेंगे 3 रिजल्ट. सोचो थोड़ा ध्यान से. ये मेरी टेक्निकली है क्या? 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. 2 लीनियर इक्वेशन को 2 स्ट्रेट लाइंस कहते हैं. बोलो. मैंने अच्छा हुआ 3 वेरिएबल वाली अभी बात नहीं छेड़ी. 2 पे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको. 2 लीनियर इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड नेचर ऑफ लाइंस. 10th क्लास का. लाइंस कैसे बिहेव करती हैं? या 2 लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग या वेरी नाइस. यस. इसका मतलब नेचर ऑफ लाइंस यहीं से बन सकती. ठीक है? अब मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो X निकालने का आया वो कुछ आया एडजॉइंट ऑफ A इंटू B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्या ये बात क्लियर है आप सबको? इसको और इसको देखने का नजरिया डिफरेंट है. ये मैंने ये लिखा था, चेक करिए. बट नेचर ऑफ लाइन में किस कॉन्सेप्ट से आपको कनेक्ट करूंगा? श्योर बताता हूं मैं. अब क्या डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट 0 हो या ना हो? एग्री करते हो सब? अब यहां से मेरे 2 केस बने. या तो डेल्टा, जिसको
डेल्टा को हम क्या लिखते हैं? ए डिटर्मिनेंट, या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। सही है। अगर आपको याद हो, जब 0 नहीं होता हम बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। याद है? श्योर। अब यहां से बनते हैं 2 केस। आज मैं जेई का टॉपिक भी बीच में कवर करूं। सब्जेक्टिव में कराए जाते हैं 3 केस, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं 4 केस। ठीक है। आपके केस 2 बनते हैं, एक सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल। क्योंकि मुझे पता है साइमल्टेनियसली उस क्लास में मेरे को एनर्जी में वापस सब समझाना पड़ेगा, तो बात करता हूं ट्रिवियल और ये वर्ड्स नए आए आपकी दुनिया के लिए। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है वो समझना। जब भी अगर कोई मेरे को कुछ ऐसा कहे कि मेरा x भी 0 और y भी 0, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? इसका मतलब दोनों लीनियर इक्वेशंस कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से। दोनों लीनियर इक्वेशंस का लाइंस कहां से पास कर रही हैं? तो व्हेनेवर द लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या ये बात समझ आई? एंड व्हेनेवर द लाइंस डू नॉट पास थ्रू origin, then we say the solution is non-trivial. That means solution is also unique. Solution is also unique. So in such scenario, जो X मैट्रिक्स आएगी वो क्या बनी? Adjoint of A into B upon डेटा। मतलब यहां से मैं X और Y की वैल्यू निकाल लूंगा। आपके सब्जेक्टिव में मेरे बच्चों सिर्फ ये एक केस आना, यूनिक पे खेलता हूं, वो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन पे नहीं खेलेगा। बट जैसे ही ये बात आई डिटर्मिनेंट 0, तो क्या कुछ हो सकता है? सुनिए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो गया, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन 0 हो गया, यही हो सकता है। देखो डिनोमिनेटर तो 0 बन गया, रह गया कौन? अब सोचो मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन से यहां तक क्यों लेके गया? क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट हो रहा है 2 मैट्रिसेस का, एक एडजॉइंट ऑफ है और दूसरी मैट्रिक्स बी। दोनों का प्रोडक्ट या तो 0 आएगा या तो नॉन 0 आएगा। अगर आपको याद हो लिमिट्स चैप्टर, अगर ये भी 0 और ये भी 0, कौन सी फॉर्म? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब इनडिटर्मिनेट का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो यहां रिजल्ट क्या पैदा होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और यहां पे रह गया कौन? नॉन 0 अपॉन 0 फॉर्म। क्या बना? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब मैं थोड़ा क्लास 10th के साथ कनेक्ट करता हूं। अब चीजें कनेक्ट करनी सीखनी शुरू कर दोगे। यूनिक का रिजल्ट क्या था? A1 ओवर A2, इसलिए डेल्टा हमेशा नॉन 0 आता है। इसलिए डेल्टा हमेशा, कहानी पकड़ में आ गई। अगर ये इक्वली हो जाते डेल्टा क्या बनता? 0। कहानी पकड़ में आई। इसका रिजल्ट क्या था? A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू। MCQ आए तो आज भी ये सब नहीं करना, ये करना है, पर कब? when it is a 2x2 मैट्रिक्स। पर 2x2 अनफॉर्चुनेटली आता है नहीं आता है। यहां पे क्या था? A1 ओवर A2। पर अब आपको ये अप्रोच भूलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कोर्स किस पे चलता है? 3x3 पे। इसके क्वेश्चंस के लिए आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। वो ट्रिक मेरा अपना बनाया हुआ है, जिसको याद करना बहुत आसान है। ट्रिक क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या है? 0। इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका न्यूमरेटर क्या है? 0। आप सबको पता है 0 on 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इसका न्यूमरेटर क्या है? नॉन 0। तो नॉन 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशंस?
इनफाइनाइट में। ये देखो मैंने फिर कह रहा हूं ये मेरी अपनी बनाई हुई कहानी है, पर ये कहानियां बच्चों को याद रह जाती है। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, नॉन जीरो, और ऊपर क्या है, नॉन जीरो, और पैदा होता है कौन सा सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। वेरी गुड। नॉन ट्रिवियल याद रखो, क्योंकि ट्रिवियल भी यूनिक है। ट्रिवियल में भी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, वो भी तो एक ही सोल्यूशन है। इसका मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में कौन आया और ऊपर कौन आया। जब ऊपर जीरो बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो बन गया, तो सब कुछ क्या हो गया, एक्स भी जीरो और वाई जीरो। कहानी पल्ले पड़ी। अब आपके सब्जेक्टिव कोर्स में बोर्ड, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्लास है, बोर्ड में सिर्फ एक लौता ये किसी टाइम ये होते थे, और पिछले 6-7 सालों से ये बंद हो चुके हैं। हाँ, कभी कभी वन मार्कर आ जाता है कंसिस्टेंसी पे। थोड़ा बात करूं, ये क्या है, कंसिस्टेंट। जहां सोल्यूशन आए वो कंसिस्टेंट होता है। ये क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्या है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। और ये क्या है, वेरी गुड, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। एक मैंने आपको क्रैमर्स रूल कराना है कॉम्पिटिटिव क्लास में, वो इस क्लास में कवर नहीं होगा। वो इस क्वेश्चन को और आसान कर देते, उसे बोलते हैं, ये कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड, उसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका। अंडरस्टूड? मैं वापस कह रहा हूं, सबसे पहला काम क्या करना है, डेल्टा चेक करना है। क्या चेक करना है, डेल्टा। फिर क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आपके सब्जेक्टिव के कोर्सेज में डेल्टा 90% क्वेश्चंस में क्या आएगा, नॉन जीरो। मतलब सिस्टम आप क्या बोलोगे, यूनिक। यूनिक का मतलब आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। एक्स मैट्रिक्स कैन बी एक्स वाई और एक्स वाई जेड, डिपेंडिंग अपॉन 3:3 का क्वेश्चन है या 2:2। यहां तक समझ आ गया? आप जल्दी से नोट करो, मैं इसको एरेज करके अभी कभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूं। यस गाइस, अगर वापस इस क्वेश्चन को कनेक्ट करें विद दिस थियरी, हमें सबसे पहला काम क्या करना है हमेशा, वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। क्या चाहिए हमें सबसे पहले, डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आ रहा है। हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट चेक करिए, क्या आ रहा है, 4 माइनस 15 विच इज, सो -11 मतलब नॉट इक्वल टू 0। सो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, सिस्टम इज consistent and solution is unique. System is consistent and solution is unique. Is that clear? अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास x is equal to क्या था, adjoint of a into b upon determinant of a. Yes or no? अब सबसे पहली बार इस पूरे के अंदर adjoint अलग से निकलेगा, फिर वो b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, आपकी एक मैट्रिक्स पैदा होगी। Yes or no? यस और नो? अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, बोलना जरा, ए मैट्रिक्स क्या थी, 2 5 3 2, यही थी बेटा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट याद है, 2:2 का क्या था, डायगोनल में स्वैप कर दो तो सेम ही रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडजॉइंट क्लियर सबको? इस जो इनको स्वैप कर दिया वो तो बाई चांस 2 थे और इनके साइन चेंज कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब उसमें अगली चीज क्या मांगी है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ये आ गया 2 - 5 - 3 2 मल्टीप्लाइड बाय बी। बी क्या था इसमें, 1 नहीं बेटे, 1 और 7, 1 और 7। सही है बच्चा? अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, देखो इसका ऑर्डर 2:2, इसका ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या आने वाला है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 and -35 -3 and 14। समझ गए क्या, ये बात समझ आई सबको? अब अगली चीज x क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय x क्या था, x एंड, और ये बना
माइनस 33 डिवाइडेड बाय 11 एंड 11 डिवाइडेड बाय 11। सर माइनस 11 क्यों भाई? डिटर्मिनेंट माइनस 11 डिटर्मिनेंट माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 से कर दो तो x और y किसके बराबर आ गए? 3 और सो देयरफॉर ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लग गया। तो x किसके बराबर आया और y किसके बराबर है? दैट इज माय आंसर। यस एवरीबॉडी, सीबीएसई में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मीन स्टेटमेंट तक सेम रखी उसने। तो आप सोच सकते हो, और आप अगर मेरी शीट में देखो कितने क्वेश्चन बोल्ड है और कितने क्वेश्चन रिपीटेड भी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस टॉपिक जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 5 मार्क्स कैटेगरी मैट्रिक्स मेथड। अब सबसे पहले दीपल इसको क्या चेंज करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। अब मेरे पास बना 1 2 3 2 3 minus 3 minus 3 2 minus 4 multiplied with x y z is equal to solution matrix -4 2। क्या ये स्ट्रक्चर को क्लियर है? बोलो इज्जोत। अब इसको a ले लीजिए, इसको x ले लीजिए और इसको b ले लीजिए, चलेगा? तो x इज इक्वल टू सीधा लिखो a इनवर्स इनटू, ये हर बार सेम होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन, यहां तक हर बच्चा थ्योरी समझ चुका है। इसका मतलब मेरा अगला स्टेप क्या है? फाइंडिंग आउट डिटर्मिनेंट, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वेदर द सिस्टम इज यूनिक और सॉल्यूशन इज यूनिक और नॉट। डिटर्मिनेंट चेक करो क्या है? 1 इंटू -12 प्लस 6 -6 -2 इंटू -8 -6 -14 -3 इंटू -6 -9 -15। तो ये बना -6 प्लस 28 प्लस 45, सो 22। ये बना 45 प्लस 22 67। क्या बना? 67। चेक कर लेना कोई मैंने गलती ना की। हाँ जी गुरवंश, समझ रहे हो कि हंसी रहे हो? समझ के हंसी बहुत नहीं। हाँ जी, अगला स्टेप क्या है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। और उससे पहले क्या निकालो? अब आप ध्यान से समझना, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स a क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोवेक्टर मैट्रिक्स। कोवेक्टर कैसे निकलते हैं? पोजीशन को देख के माइनस निकालो, पोजीशन का प्लस माइनस लगाओ, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं आपके सामने रखना हूं, इस 1 का कोवेक्टर क्या होगा? इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, -12 माइनस प्लस 6, क्या बना? -6। अब A11 पोजीशन, इवन पोजीशन, साइन चेंज क्या आया? अच्छा, इस 2 का क्या आया? ये और ये गया -8 -14, साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। बट अब हमने ट्रांसपोज लेना है, तो यहां नहीं लिखना बट यहां लिखेंगे। क्या आएगा? मैं हमेशा शॉर्ट में चलूँ। A13, ए और ये गया -6 -9 -15, साइन विल नॉट चेंज, और वो यहां नहीं लिखना, यहां लिखना। एडजॉइंट बन गया। आगे 2 1 का, A21 का ये और ये गया -8 2 माइनस ऑलरेडी एक और आएगा, -8 -9 क्या बना? -17, साइन चेंज होगा? होगा। तो यहां आ जाएगा 17। यहां लिखना था पर हमने वहां लिखा, क्योंकि मैं साथ साथ ट्रांसपोज कर रहा हूं। आगे 3 पे गया, आपको क्लियर है? क्रेडिट ये 3 पे गया, -4 प्लस 9 क्या बना? 5, नो चेंज। आगे इस 2 के लिए ये और ये गया -3 -6 -9, साइन विल चेंज। ठीक है जी, 3 1 पे साइन विल नॉट चेंज। तो 3 1 आना यहां था, पर ट्रांसपोज की वजह से वहां पहुंच गया। अब ये और ये हाइड किया, 4 प्लस 9 13, नो चेंज। आगे ये और ये गया 2 प्लस 6 8, चेंज ऑफ साइन। एंड द लास्ट 3 3, नो चेंज। 3 -4 -4।
क्या ये सब सबको समझ आया? बोलो मेरे बच्चों। अब अगला केस, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो ये बना -6 17 13 14 5 -8 एंड -15 9 एंड -1। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा? बी से। बी कौन है? -4 2 एंड 11। सो ये बना मेरे पास, फिर से 2:1 बनेंगे और 3:1 सॉरी, -6 into -14 is 24, 17 2s are 34, 13 11s are 143। क्या बात समझे? अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -56 +10 -88, आगे 16 18 एंड -11। इज दैट ओके? ये करके आगे क्या बना? 3 4 3 7 4 11, 5 3 8 और 2 10, 201 बना है, चेक करिए। हाँ ठीक है, 67 आया था ना डिटर्मिनेंट, 3 पे गया, हो गया। आगे -88 और 56, 8 से 14, 8 5 144 134 -134। आगे 78 -11 67। ठीक है जी, इज दैट ओके? अब ये मेरे पास आया क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। और वो मेरे से डिमांड क्या कर रहा है? वो डिमांड कर रहा था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो x y z किसके बराबर आया? 201 डिवाइडेड बाय 67 -134 बाय एंड 67 बाय 67। तो ये मेरे पास बना 3 -2 एंड, सो देयरफॉर x क्या आया? 3, y क्या आया एंड z क्या आया? दैट्स फाइन। यस एवरीबॉडी, लक्ष्य जी गुड मॉर्निंग। आइए वापस आए। 2009 से लेकर 23 तक ये सेम क्वेश्चन विदाउट चेंज ऑफ फिगर्स 5 बार आ चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट वो है जो मेरे को पता चल चुकी है, जो मैंने डिफरेंट पेपर्स में खुद सर्च करके आपके लिए असाइनमेंट में डाल दी चीज। बट व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट? ये क्वेश्चन जो मैंने पिछला कराया उससे भी आसान है, बट यार आपका सिर्फ IQ चेक करो। पहली चीज उसने बोली ए मैट्रिक्स दे दी गई है, इसका क्या लगा लो? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट इज, सही है। सबसे पहला काम क्या हो गया? डिटर्मिनेंट निकालो। दूसरा क्या आ गया? एडजॉइंट निकालो। तीसरा क्या आ गया? ए इनवर्स। पहले मैं क्वेश्चन के सिर्फ इस हिस्से पे बात करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट पे आ जाओ। क्या बना इसका डिटर्मिनेंट? 2 इंटू -4 + 4 0 +3 इंटू -6 + 4 -2 एंड +5 इंटू 3 - 2 1। तो ये बना मेरे पास -6 + 5 इज, सो एज इट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अस्मी बेटा, इज दिस क्लियर? श्योर? कायरा एंड दीपक। अब बढ़ता हूं आगे। क्या चाहिए मेरे को? एडजॉइंट ऑफ ए। आरुष बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ। तो जैसे हमने पिछला काम किया वो वापस करना पड़ेगा। अब 2 पे आ जाओ, 2 का कोफैक्टर -4 + 4 0, 0 का 0। -3 पे आ जाओ, -6 + 4 -2, चेंज ऑफ साइन, यही आ जाएगा टेक्निकली। और 1 का 1 निकाल। पहली रो तो बन गई। सेकेंड रो इस पे गया 6 - 5 1, चेंज ऑफ साइन -1, अग्री कर गए। आगे 2 पे गया -4 - 5 -9, नो चेंज ऑफ साइन। अगला 1 पे गया -8 + 15 नहीं -15 -23, चेंज ऑफ साइन। चेक करना ये था
इसके लिए 2 नहीं, कुछ गलत कर गया, सॉरी, बिल्कुल गलत कर गया। ये भी गलत है, ये और ये गया 2 + 3 5 का क्या बना? अब ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड रो के लिए, ये और ये गया 12 - 10 2, नो चेंज ऑफ साइन, ठीक है जी। 1 के लिए -8 -15 -23, चेंज ऑफ साइन। अब लास्ट के लिए 4 + 9 13, नो चेंज ऑफ साइन। अब सुनिए, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट किससे डिवाइड करूं? ए डिटरमिनेंट क्या है? मतलब इसके सबके साइन क्या होंगे? दैट्स इट। तो ए इनवर्स क्या बना? 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 and -13। आई होप इट मेक सेंस। तो आपके क्वेश्चन का पहले 2 नंबर पक्के हो चुके हैं 5 में से, सही है। मैं एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लूं। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -3, बिल्कुल सही, ये बन गई बात। अब है अगला यूजिंग ए इनवर्स, इसकी जगह कई बार वर्ड यूज होगा हेंस। हेंस का मतलब ए इनवर्स निकाला और उसको यूज करो टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को जीआ सॉल्व करने के लिए किस फॉर्म में जाना पड़ेगा? ax = b की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? अब नोटिस करो, इसका ax बनाओ 2 3 1, यही आपको चेक कराना था। 5 - 4 into x y z = कोई दिक्कत? ये क्या है? a, ये है और ये है, तो x क्या बना? क्या मैं a इनवर्स निकाल चुका हूं? तो टेक्निकली वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है? सिर्फ b से मल्टीप्लाई, सिर्फ b से क्या करो? क्या ये बात समझ आ रही है? अब x की जगह मैं लिख दूं x y z, a इनवर्स की जगह आ गया 0 1 -2 -2 9 -23 and -1 5 -13 into b क्या आ गया? 11 -5 -3। So x y z = 0 into 11 is 0। अच्छा, ये 3:1 है और सॉरी 3:3 है और ये 3:1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? बहुत बढ़िया। तो ये बना 0 5 and +6, सही है। अगला रिजल्ट क्या बना? -22 -45 +115। अगला क्या बना? -11 +69 हाँ जी +69 23 5, अच्छा सॉरी 3 फिर ये बना 69। क्या बना? 69, ठीक है जी, ये बना 69, सॉरी जी माय मिस्टेक। आगे -11 -25 एंड +39। तो ये सॉल्व करके क्या बना? 1 2 and 3। सो देयरफॉर x क्या आया? 1 y कितना आया? एंड z कितना आया? एंड दैट्स व्हाई। करिए लो। Yes everybody, last question for today and CBSE sample paper 21 जो सितंबर में पेपर लॉन्च होता है CBSE की तरफ से, ये वो वहां से लिया हुआ क्वेश्चन। और NCERT का क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? If A is this, find A inverse। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पहला काम क्या है? A inverse, फिर solve this। तो सबसे पहला तो वही बेसिक फंडामेंटल रखते हैं। A inverse is nothing but adjoint of A upon determinant of A provided determinant is not equal to 0। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लें। डिटर्मिनेंट क्या आया? 1 -1 -2 -1 -2 एंड 0, सही है। तो चेक करिए, डिटर्मिनेंट हमारा बना -1 + 4 3 बना। बोलो जी, कुछ गलती है? क्यों बच्चा? पहले -3 है, इसका आपका 1 आ रहा है? फिर 1 आ रहा है। एक मिनट, ये गया 1 के लिए -1 -2, अच्छा सॉरी जी, -3।
तो 4 माइनस 3 इज 1, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या बना 1। ठीक है, तो और आसान हो गया कैलकुलेट करना। अब एडजॉइंट ऑफ ए ही मेरा इनवर्स होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ट्रांसपोज ऑफ कोवेक्टर मैट्रिक्स, आओ जी। 1 का क्या बना, सेम ये लिख दे, -3 साइन चेंज 2 एंड 0, ये लिख दिया ना बेटा, देखो यही साइन, नहीं 0 नहीं, 0 नहीं, ये और ये क्या 2 आया बेटा, क्या कर गया ना, जल्दी कर गया। अब आ जाओ इधर सेकेंड रो के लिए, 2 बन गया -2, 1 के लिए बना 1 और थर्ड के लिए बना 1, ज्यादा जीरोस का फायदा ही होता है, -1 बना, ये और ये क्या ना 1 -1 +1 ही बना, साइन चेंज +1। अब आ जाओ लास्ट के लिए, -4, 1 के लिए -2 बन गया, और 1 के लिए -1 + 4 3 बन गया। चेक कर लेना, यही आया, तो यही मेरा क्या आ गया, क्यों ये इनवर्स आया, समझ गए। अब बनाते हैं यहां से मैट्रिक्स, x का कोएफिशिएंट 1, -2 एंड 1, z का 0, 2 -1 एंड -1, 0 -2 एंड 1। प्लीज बेटा प्लीज, x y z इज इक्वल टू 10 8 7। हाँ जी, आओ प्लीज गेम में वापस। ये क्या लिखा है, a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू क्या बना, पर क्या ये a और ये सेम है, नहीं है। अब क्या करें, हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, हमें क्या चाहिए, टेक्निकल सॉरी ए इनवर्स, क्या चाहिए, और आपने कल एक प्रॉपर्टी करी थी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का, यस और नो, बोलो यस और नो। अब मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रहा हूं, उसको समझ। वो मैनिपुलेशन क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं cx इज इक्वल टू b, क्या लिख रहा हूं, क्योंकि a और a सेम नहीं आया इस बारी, तो यहां से x क्या आया, c इनवर्स b, यस और नो। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि c और a एक दूसरे के क्या है, यस और नो। इसका मतलब c इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज, दोनों तरफ मैंने इनवर्स चढ़ा दिया, बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। इसका मतलब c का इनवर्स क्या होने वाला है, a इनवर्स का, तो भाई साहब ये आया था a इनवर्स, सो देयरफॉर बता दो c इनवर्स, c इनवर्स क्या होगा इसका, तो क्या बना, -3 -2 2 1 2 एंड 2 1 3। क्या ये बात समझ आई, ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक। अब आपके पास x क्या बना, -3 2 2, बताता हूं बेटे, दोबारा बताता हूं, b कौन है, 10 8 7। सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, ये c लिया मैंने और इसको a लिया है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है, मानता है, तो मैंने बोल दिया c जो है वो a ट्रांसपोज है, हाँ? दोनों तरफ इनवर्स चला दिया। a ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स का, a इनवर्स में निकाल चुका था, उसका ट्रांसपोज किया तो क्या पैदा हुआ, c इनवर्स। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या पैदा हुआ चेक करो, -30 + 16 + 40, दूसरा -20 + 8 + 7, और तीसरा -40 + 16 + 21, और ये बना ऊपर आया 0, 15 -5 और 21 और 16 नहीं 37 और 40 30 -3, -3 और इसका मतलब x क्या आया, y क्या आया, -5 और z क्या आया, -3। चेक करना आंसर। यस
सर यही है सर ये सिंपल क्वेश्चन जैसे पहले करना